12,000 लोगों की नौकरी एक झटके में खत्म। जी हाँ, रिसेंटली आपने भी सुना होगा कि ओरेकल कंपनी ने एक साथ 12,000 लोगों को इंडिया में निकाल दिया। ग्लोबली इन्होंने 30,000 लोगों को निकाला है, जो कि इंडिया का नंबर 12,000 है। अब सबसे रिस्की चीज है कि ये एक लौती कंपनी नहीं है, पहले भी काफी कंपनीज ने ऐसा किया है और आगे भी ये चीज होगी। तो अगर आप भी प्राइवेट जॉब में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिसेंटली जो ले ऑफ हुआ है, कंपनी ने जो ले ऑफ किया है, उसके जो मेन रीजन क्या होते हैं ले ऑफ करने के? कॉस्ट कटिंग। ये कंपनी को लगता है कि कहां पर वो कॉस्ट कम कर सकती है। ऑटोमेशन एंड एआई, काफी चीजें कंप्यूटर और मशीनों के थ्रू होनी स्टार्ट हो गई हैं, जिससे कि कम वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। ओवरऑल ग्लोबली अगर डिमांड कम है तो भी जॉब ले ऑफ्स हमें बार बार सुनने को मिलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कंपनीज अब कम लोगों से ज्यादा काम करा सकती है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ मशीन्स, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस और डिमांड। तो अब आप सोच रहे होंगे मेरी जॉब सेफ है या नहीं। सच बोलूं, आज के टाइम पे कोई जॉब 100% सेफ नहीं है। आप चाहे आईटी में हो, फिनांस में हो, मार्केटिंग में हो, किसी भी प्राइवेट जॉब में हो, रिस्क सबके लिए एक जैसा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हम लोग यानी कि सैलरी वाले लोग सिर्फ और सिर्फ सैलरी पर ही डिपेंडेंट होते हैं। अब देखो, ये ले ऑफ्स तो आपके हाथ में नहीं है, बट इसकी कुछ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, ऐसे रिस्क को कम कर सकते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहिए, जिससे कि आपकी कंपनी की जो भी रिक्वायरमेंट हो आप अच्छे से फुलफिल कर पाओ, या कभी कोई ऐसी अनसीन सिचुएशन आती है तो उस केस में आप जल्दी से कोई दूसरी जॉब भी आपको मिल पाए। इसके साथ साथ इमरजेंसी फंड बिल्ड करो, क्योंकि कभी भी कोई ऐसी इमरजेंसी आती है तो सबसे पहले ध्यान रखो कि आपके खर्चे उस महीने नहीं रुकेंगे, क्योंकि खर्चों को नहीं पता आपकी जॉब चली गई, वो तो फिक्स है। ग्रोसरी फिक्स है, खाना खाओगे, रेंट दोगे, बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारे खर्चे हैं। और क्या कर सकते हैं? अपना डेट कम से कम रखो। आजकल बड़ा ही एक ट्रेंड चल गया है कि महंगा फोन चाहिए, ठीक है जी ईएमआई पे ले लेते हैं। बड़ी गाड़ी चाहिए, ठीक है जी वो भी ईएमआई पे ले लेते हैं। फ्लैट हमने पहले ही ईएमआई पर ले रखा है। तो इतनी सारी ईएमआई से आपके ऊपर डेट का बर्डन बढ़ जाता है। तो जब कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो बर्डन बहुत बड़ा बन जाता है और आपकी लाइफ के लिए बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इसलिए अपना डेट कम से कम रखो, जहां पर जरूरत हो बस उतना ही लोन लो। इसके साथ साथ कुछ साइड इनकम भी स्टार्ट करो, जिससे कि आपको साइड इनकम आती रहे अगर कभी कोई ऐसी कोई सिचुएशन में आप पड़ते हो। क्योंकि देखो, जॉब परमानेंट नहीं होती, लेकिन स्किल्स और प्लानिंग हमेशा परमानेंट होती है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस और करियर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें कि आपकी जॉब आपको लगता है सेफ है या रिस्की है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।